दिल को छू लेने वाली कहानी, बेटी से बनी बोझ। काजल अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। उसके 3 बड़े भाई थे, इसलिए कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर की रौनक थी काजल। काजल पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, घर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और काजल स्कूल से जब कॉलेज में आ गई पता ही नहीं चला। कॉलेज में उसके ठाठ बाट भरी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर पर उसके लिए एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा भी पुराने जान पहचान। उनके साथ काजल के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर काजल ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में काजल की जगह वैसी ही थी जैसे कि उसके मायके में। कोई भी काम काजल की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर के एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल काजल को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। काजल तभी कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा साथ है। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। कितना खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद काजल की खुशियाँ को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। काजल, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज राहुल को ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। वह काजल की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे और कभी कभार फोन ही करके हालचाल पूछ लेते। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी काजल के लिए कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो उसके जवाब मिलता कि बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़ा सा हो गया था। बस राहुल था जो जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन काजल के हाथ से कुछ सामान गिर गया जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। काजल के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। काजल अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की जिद रखी तो राज ने तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह सभी यही चाहते थे, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। काजल कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। काजल को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गई थी और घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। काजल के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ काजल की पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीओं से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई कि उसका सारा सामान उसकी भाभीओं ने आपस में बांट लिया। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर बस यही पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। आए दिन काजल के चलते वक्त
कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी वक्त टोका टोकी उसे सुनाई देता, लेकिन वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गई। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। काजल के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज काजल को अपने घर ले गया। काजल को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस काजल ने एक के कहने पर कोई भी काम हो जाता था, आज वही काजल उस घर के लिए अब बोझ बन चुका था। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही कर दिया गया था। काजल को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसके जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों पर ध्यान रखती। काजल ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ी बातचीत कर लेती। उसके जरिए उसे राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।